दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक लड़की एबी के अपने घर से भागने से हुई। वो अपने डैड को छोड़ अपनी एक नई जिंदगी की तरफ जा रही है। दरअसल ये लड़की एक पोकर प्रोडिजी थी। मतलब ये पोकर इतनी अच्छी तरह खेलती है कि बड़े बड़े चैंपियंस को भी हरा दे। पर इसका सपना पोकर खेलना नहीं, कॉलेज जाना है बाकी आम बच्चों की तरह। और वो यही करने पहुंच गई एक नए शहर अपने दोस्त के पास। उसकी दोस्त उसे उसका कमरा दिखाती है जिसका सब कुछ तो सही था पर शावर नहीं। उसका बॉयफ्रेंड आज उन दोनों को बाहर ले जाने वाला है। वो एक अंडरग्राउंड फाइट में गए जहां लड़ रहा होता है ये लड़का ट्रेविस मैडॉक्स। ट्रेविस का जादू एबी पर पहली नजर में ही हो गया। वो फाइट करता है जिसमें उसके नॉकआउट पंच की वजह से उसके अपोनेंट का खून आ गिरा एबी के स्वेटर पर। फाइट के बाद वो एबी को कहता है, तुम्हारा यहाँ खड़ना जरा मेरे लिए ठीक नहीं, तुम्हारी वजह से मैं पहली बार डिस्ट्रैक्ट हुआ। एबी घर आ शावर लेते वक्त ट्रेविस के बारे ही सोचने लगती है, पर ये सब सपना था। वो सुबह उठ अपने बिस्तरे के अंदर से पैसे निकालकर अपना एडमिशन करवाने गई। और जब अकाउंटेंट ने उसके माता पिता के बारे पूछा तो वो बताती है कि मेरी माँ ने मुझसे सालों से बात नहीं की और मेरे पिता कुछ सही आदमी नहीं। वो बाहर अपनी दोस्त से बात करते हुए उसके बॉयफ्रेंड से ट्रेविस के बारे पूछती है, जो बताता है कि वो उसी का कजन है और वो भी इसी कॉलेज में। जिस पे एबी का रिएक्शन था कि ओह वो भी कॉलेज जाता है, पर उसके ऐसा कहते ही ट्रेविस उसके पीछे आ गया। वहाँ उनका इंट्रोडक्शन होता है जहाँ एबी उसे कहती है कि मुझ पर ट्राई मत करो, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो ट्रेविस का जवाब था कि मैं सबके टाइप का हूँ। क्लास में बैठकर एबी अपने फोन में जब ट्रेविस की फोटोज देख रही थी या कहीं उसे स्टॉक कर रही थी, तब भी ट्रेविस उसके पीछे ही था। वो उसे ऐसा करते देख लेता है और कहता है कि अब फोन बंद करने में थोड़ी देरी हो गई। एबी ट्रेविस से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाली, अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे अकेला छोड़ दो। पर ट्रेविस उसे ये कहकर कि मैं तुम्हें 8 बजे डिनर के लिए पिकअप करने आऊंगा, वहां से निकल जाता है। 8 बजे वो अपनी बाइक पर उसे लेने पहुंच गया, पर एबी वहां भी बाइक पर जाने से मना कर देती है क्योंकि बाइक पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे। वो दोनों कुछ खाने गए पर एबी ने ट्रेविस को वहां भी पे नहीं करने दिया, कहकर ये कोई डेट नहीं है। उन दोनों ने वो करते करते बात की कि हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे विदाउट एनी बेनिफिट्स। ट्रेविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है कि उसकी मॉम तब गुजर गई जब वो 3 साल का था और उसके डैड ने ही उन 5 भाइयों को अकेले पाला। पर एबी के परिवार के बारे में पूछे जाने पर वो ज्यादा कुछ नहीं बताती और कैब पकड़कर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह पार्क में घूमते हुए उसकी मुलाकात एक लड़के से कुछ ऐसे हुई। उसका नाम पार्कर था, पर बहुत जोर से चोट लगने की वजह से वो वहां से निकल गया। शावर करते हुए एबी का शावर बंद हो गया था तो उसे एक रात के लिए अपने फ्रेंड के पास जाना पड़ा, पर वहां ट्रेविस भी रहता था। ट्रेविस का कजन उसे कहता है कि चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हें पसंद करता है। रात में एबी अपने डैड के वॉइस मैसेज सुन रही थी, पर उसके साथ साथ उसे ट्रेविस के रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। ट्रेविस बाहर निकल उसे पूछता है कि देखकर मजा आ गया, ये काफी अच्छी चीज नहीं है मेरे कमरे में ऐसे झांकना। एबी उससे पूछती है कि आखिर तुम कितनी लड़कियों के साथ ये सब कर चुके हो। तो ट्रेविस कहता है, याद नहीं, मैं क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर विश्वास रखता हूँ। वो उसे कहता है कि मेरा बेड नीचे है, तुम जब चाहो उस पर सो सकती हो। तो एबी कहती है कि मैं तुम्हारे बेड पर नहीं सोऊंगी। तो ट्रेविस कहता है कि मेरे बेड पर मेरे अलावा कोई नहीं सो सकता, तुम स्पेशल हो इसलिए सो सकती हो। एबी ने उसके रूम में सुबह होने वाले अपने टेस्ट की तैयारी करनी शुरू कर दी। वो हाइलाइटर लेने के लिए उसके ड्रॉर को खोलती है तो उसमें कुछ और ही सामान था। शावर लेने के बाद ट्रेविस अपने रूम में आया, तब भी एबी उसे देखी जा रही थी। सुबह एबी का हाथ भी कुछ गलत ही जगह पर था। ट्रेविस उसे उठाने की कोशिश करता है, पर एबी की चीख से सब उठ गए। एबी अपने बायो टेस्ट के लिए लेट हो गई थी तो वो पहले जल्दी वहां से भागती है।
वापस आते हुए उसे पार्कर मिला, जिसने उसे आज डिनर के लिए पूछा और एबी ने भी हाँ कर दी। वो दोनों एक शो देखने गए, पर ये शो ही थी ट्रेविस की एक फाइट। पार्कर खुद ट्रेविस का फैन था, पर ट्रेविस का सारा ध्यान एबी की तरफ है कि उसने उसे सुबह से रिप्लाई नहीं दिया। वो दोनों एक दूसरे से मिले, जहां ट्रेविस कहता है कि एबी, तुम मेरा ध्यान भटका रही हो, मैं ऐसे फाइट नहीं कर सकता। एबी उसे कहती है कि फाइट करनी ही क्यों, तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें मार डालेगा। बातों बातों में वो दोनों एक शर्त लगा लेते हैं कि अगर ट्रेविस के अपोनेंट ने पूरी फाइट में उसे छू तक दिया तो वो 3 महीनों तक कुछ नहीं करेगा, पर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 30 दिन के लिए एबी को उसके साथ रहना होगा। एबी को ये बात मंजूर थी, पर वो उसे कहती है कि ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली। जिस पे ट्रेविस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। ट्रेविस की फाइट शुरू हुई, उसका अपोनेंट पूरी फाइट के दौरान ट्रेविस को छू तक नहीं पाया और ट्रेविस ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। वो एबी को बैग पैक करने को कहता है, क्योंकि अब वो उसके पास आ रही है। पार्कर को भी उन दोनों बारे पता लग जाता है, जिसकी वजह से वो भी ट्रेविस से डरकर वहां से चला गया। एबी ट्रेविस के रूम में आ गई, पर वो बहुत गुस्सा थी। दिन बीतते गए, उन दोनों की नोकझोंक चलती रही। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ट्रेविस एबी को अपने परिवार से मिलवाने ले गया, पर वो सभी भाई जाते ही लड़ने लगे। उसके पिता एबी को अंदर ले जाते हैं। वो लोग यहाँ पोकर खेलने वाले हैं, पर एबी गेम में हिस्सा नहीं ले रही। ट्रेविस के भाई उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हें इतनी बुरी तरह नहीं हराएंगे। तो एबी कहती है कि बात मेरे बुरी तरह हारने की नहीं, बल्कि बात तुम्हारे बुरी तरह हारने की है। एबी ने गेम के अंदर हिस्सा लिया। वो बहुत बुरी तरह बार बार उन भाइयों को हराती है, पर यहाँ ट्रेविस के बड़े भाई और पिता को पता लग गया उसकी असलियत के बारे, कि वो है लकी 13। वो सभी भाई लकी 13 से हारने की वजह से बुरा मानने की बजाय बहुत खुश हो गए कि लकी 13 उनके घर में है। वो उसके फैन की तरह एक्ट करने लगे। वापस घर आ और दिन बीते, ट्रेविस एबी और करीब आ गए। एक रात एबी को मिक नाम के एक शख्स का मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। जिस पे एबी ने भी रिप्लाई दिया, आई मिस यू टू। पर तभी वहाँ ट्रेविस आ गया। वो कहता है कि सुना है किसी का बर्थडे है 2 दिनों बाद। वो दोनों आपस में खेलने लगे, पर धीरे धीरे ये खेल किसी और चीज में बदल गया। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, पर एकदम एबी वहां से निकल गई। वो अपनी दोस्त को सब बताती है जो उसने किया। वो कहती है कि शायद वो उसे प्यार करती है। इधर ट्रेविस तैयारी कर रहा था कि एबी को दोबारा कैसे मिलेगा, पर तभी एबी के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आई। ट्रेविस वो सारे मैसेज पढ़ लेता है। वो गुस्से में वहां से निकल गया। एबी उसे बाहर देखती है, पर वो बाहर नहीं था। अगली सुबह ट्रेविस नशे में बंद हो एक बिल्ली को घर ले आया। वो एबी को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड मिक के पास नहीं जाना। यहाँ पता लगता है कि मिक एबी का डैड है। ट्रेविस तो चलो खुश हो गया, पर एबी बहुत नाराज। वो ये कहकर कि तुमने आज दिखा दिया तुम असल में क्या हो, वहां से चली गई। वो लाइब्रेरी में बैठी थी जहां पार्कर उसे मिलने आया। वो दोनों बातें करते हैं। पार्कर उसे कहीं बाहर लेकर जाता है। ये थी एबी की बर्थडे पार्टी। ट्रेविस ने ये सरप्राइज अरेंज किया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि यही एक तरीका है माफी मांगने का। एबी अपनी पार्टी एंजॉय करती है। वो पूरी तरह से नशे में थी और उसे ऐसे देख ट्रेविस उसे और पीने से मना करता है। वो उसे कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पर एबी उसे कहती है कि ट्रेविस अब बहुत देर हो गई है, कल हमारी शर्त खत्म हो जाएगी और तुम्हें मुझे दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा। वो ये कहकर वहां से भाग निकली। ट्रेविस उसे पकड़ता है। एबी ने नशे में बोलना शुरू किया कि तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो, तुम मुझे पूछने की बजाय कि मिक कौन है वहां से भाग निकले और अब मुझे मनाने के लिए एक ऐसी पार्टी रखते हो जहां मैं किसी को जानती तक नहीं और सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ट्रेविस कहता है कि मैंने तुमसे माफी मांगी थी, मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, पर तुम भाग गई लाइब्रेरी में।
तुम्हें अगर मुझसे दूर जाना है तो खुद जाना होगा, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। उसके ऐसा कहते ही एबी ने उसे किस कर ली, पर तभी उसे वोमिटिंग हो गई। वो दोनों घर गए। ट्रेविस उसे कहता है कि इस वक्त की सबसे अच्छी बात पता क्या है, कि तुम्हें कल कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो कल तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो उसके लिए पानी लेने गया, पर पीछे से एबी ने अपने डैड को कॉल कर ली। वो उन्हें अपने कॉलेज के बारे में बताती है, पर तभी ट्रेविस आ गया तो उसे कॉल कट कर दी। सुबह जब एबी उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। ट्रेविस उसके लिए कॉफी ले आया। वो कहती है कि जैसे आज हमारा आखिरी दिन है साथ में, हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए, जैसे कि एक फुट मसाज। पर ये फुट मसाज आगे बढ़ी, बहुत आगे बढ़ी। दोपहर से रात हो गई। वो अपनी आखिरी रात साथ में सोए। सुबह जब एबी अपने कॉलेज के लिए निकल रही थी, तो बाहर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे अपने साथ आने को कहता है, क्योंकि एबी के पिता के ऊपर उसके बॉस बेनी का कर्जा है, और अगर एबी ऐसा नहीं करती तो उसके डैड की हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। एबी उसके साथ लॉस वेगस पहुंच गई। पीछे से ट्रेविस उसे मैसेज कर रहा था। वो उसे लेकर बहुत परेशान हो चुका है। उसकी फ्रेंड ने एबी की लोकेशन ट्रैक कर ट्रेविस को बताई, तो वो अकेला ही अपनी बाइक उठा वहां के लिए निकल गया। एबी अपने डैड से मिली, जहां पता लगता है कि उसके डैड के ऊपर $100,000 का कर्जा है, और अब उसे एक रात के अंदर सारा पैसा लौटाना होगा। एबी बेनी को कहती है कि यह नामुमकिन है और वो अंडर एज है लीगली पोकर खेलने के लिए, पर बेनी को पता था कि एबी अपने टैलेंट से ये बहुत आसानी से कर सकती है। एबी तैयार हो गई। वो बड़े से कैसीनो में जा बस कुछ ही देर में $100,000 बना लेती है, पर जब वो पैसे ले वहां से निकलने लगी, एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। वो उसे पहले से जानता था, पर तब भी वो उसे वहां से निकलने नहीं देता। उसने उसके पैसे ले लिए। वो अपने डैड को कॉल कर कहती है कि आप यहाँ से निकल जाओ, हम बाद में ये सब संभाल लेंगे। एबी ने बेनी को सब बताया, जिस पे वो उसे अपनी साइड से एक ऑफर देता है। वो उसकी सारी एंट्रीज भरेगा, जिसके बदले में वो प्रॉफिट 50-50 करेंगे, और कैलिफोर्निया में तो लीगल एज भी 18 साल है, तो वो मिलकर बहुत पैसा बना सकते हैं। पर तभी ट्रेविस वहां पहुंच गया। वो सबको पीट कर एबी को वहां से निकाल लेता है, पर एबी उसे गुस्सा हो गई कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, किससे पंगा ले लिया। वो खुद सब कुछ संभाल तो रही थी, पर ट्रेविस का बस एक ही जवाब था, आई लव यू। एबी उसे कहती है कि मुझे और पागलपन नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी में बहुत पागलपन हो चुका है, पर ट्रेविस तुम मुझे पागल करते हो। वो दोनों फिर से होटल में तोड़फोड़ करने लगे, और वहाँ सच में कुछ और होने की जगह तोड़फोड़ ही हो रही थी। एबी के सोने के बाद ट्रेविस ने उसका फ़ोन देखा, जहाँ उसे सब चीज़ों के बारे में पता लग गया। वो एबी का कर्जा उतारने के लिए एक फाइट में जाने का फैसला करता है। एबी ने भी उठकर अपने फ़ोन में ट्रेविस की फाइट के बारे देख लिया, पर इधर वो सिक्योरिटी गार्ड एबी के पिता को वो पैसे दे रहा था, जो एबी देख लेती है। उसे सब पता लग गया कि ये उसके डैड का ही प्लान है। उसके डैड ने उसे इसमें फंसाया। उसके ऊपर बेनी का कोई कर्जा नहीं है, वो तो बस एबी का इस्तेमाल कर पैसा बनाना चाहते थे। एबी जल्दी वहां से ट्रेविस की ओर निकली, पर ट्रेविस की ये फाइट किसी आम फाइट की तरह नहीं थी। वो बहुत बुरी तरह अपने अपोनेंट से पिटता है, यहाँ तक कि साथ में उसका दोस्त भी। उनका अपोनेंट ट्रेविस को मारने ही वाला था कि एबी खुद बीच में आ गई, और वहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। एबी ट्रेविस और उनके दोस्त को वहां से ले निकलती है, और यहीं पर होती है ये मूवी ब्यूटीफुल डिजास्टर की कहानी खत्म। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।